जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से धनतेरस पूजा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें कि इस दिन हमें किस विधि विधान से पूजन करनी चाहिए और हमें किस चीज़ की खरीदारी करना धनतेरस के दिन भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आयुर्वेद के देव धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की विशेष परंपरा है। धनतेरस का पर्व आज यानी 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। धनतेरस के पर्व से जुड़े सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं। आइए उन सभी सवाल के समाधान के बारे में जानते हैं। धनतेरस का पर्व हमारे भारतीय संस्कृति में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो दीपावली के 5 दिन के महोत्सव की शुरुआत करता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग धनतेरस के शुभ अवसर पर सोने, चांदी और नए बर्तन की खरीदारी करते हैं, जो घर में धन और समृद्धि के आगमन का प्रतीक माना जाता है। तेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के अलावा माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन सोना चांदी खरीदने के साथ ही दक्षिण दिशा में यम देवता के नाम का दीपक भी जलाने की परंपरा है। धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलती है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन बर्तन, धनिया और नमक खरीदना भी बहुत ही शुभ माना गया है। इन चीज़ों को खरीदने से घर में धन का आगमन होता है। धनतेरस के दिन हमें कांच के बर्तन बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। कांच से संबंधित राहु से माना जाता है, इसलिए इस दिन कांच के बर्तन बिल्कुल भी ना खरीदें। इसके अलावा धनतेरस के दिन प्लास्टिक की चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में एल्युमिनियम दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन एल्युमिनियम खरीदना भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन नुकीली चीज़ें, काले रंग का सामान और टूटी हुई चीज़ें खरीदना, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन शाम यानी प्रदोष काल में यमराज के लिए दीपक जलाना चाहिए। अब जानते हैं धनतेरस की पूजा के लिए किन सामग्रियों की हमें ज़रूरत होती है उसके बारे में। धनतेरस की पूजा में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर, गंगा जल, दिए, रुई, थाली, लकड़ी की चौकी, लाल या पीले रंग के कपड़े, पानी से भरा कलश, घी, माचिस, शक्कर, गुड़, मौली, हल्दी, अक्षत, कपूर, धूप, अगरबत्ती, इन सारी पूजन की सामग्रियों का उपयोग हम धनतेरस की पूजन में करते हैं। हालांकि ये सारी पूजन सामग्री है, हम किसी भी प्रकार की पूजा में इन सारी सामग्रियों का उपयोग करते हैं। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहने। पूजा शुरू करने से पहले मेन गेट यानी दरवाजे पर रंगोली बनानी चाहिए। घर में माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान बनाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी, देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी की षोडोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। देवी देवताओं को कुमकुम लगाएं, माला पहनाएं और अक्षत चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। धनतेरस पर पीतल की कोई भी चीज़ खरीद कर भगवान धन्वंतरी को जरूर चढ़ाना चाहिए। फिर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें और अंत में माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और धन्वंतरी जी की आरती करें। पूजा के बाद सभी में प्रसाद बांटें और शाम के समय आटे से चौमुखा दीपक बनाएं। चौमुखी दीपक में सरसों का तेल और तिल डाल के घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखें। अब जानते हैं कि धनतेरस पर दीपदान क्यों किया जाता है। धनतेरस के दिन शाम में मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपदान की परंपरा होती है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन दीपदान करने से
व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिलती है। इसलिए धनतेरस के दिन शाम को दीपदान किया जाता है। धनतेरस के दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए? धनतेरस के शुभ अवसर पर हमें पीले इस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा शुभ माना जाता है। पीले रंग का कपड़ा पहनना बहुत ही शुभ होता है। इसे पहनने से भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। अगर आप धनतेरस पर सोना या चांदी की चीज़ें नहीं खरीद सकते तो आप स्टील या तांबे का बर्तन, झाड़ू, नमक, धनिया, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, नए कपड़े आदि चीज़ें कुछ भी खरीद सकते हैं। इन चीज़ों को खरीदना भी धनतेरस पर बहुत ही शुभ माना जाता है और माँ लक्ष्मी का वास घर में होता है। उम्मीद करती हूँ कि धनतेरस से जुड़ी हुई ये जानकारी आप लोगों के लिए सहयोगपूर्ण होगी और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।